कि मान लिया हम ये आंदोलन जीत भी जाएं, वैसे तो 8.5 महीने में सुनी नहीं, पर मान लिया हम जीत भी जाएं तो 5 जून 2020 से पहले वाली स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो क्या 5 जून 2020 से पहले क्या किसान को कोई समस्या नहीं थी? देखिए, अभी पॉलिटिकल पार्टी तैयार तो नहीं की है, लेकिन उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। 600 किसान हम शहीद हो गए हैं धरने पे बैठे। इसके बावजूद भी, इतने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। उस वक्त भी पंजाब में 3-4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। पूरे देश में हर 32 मिनट में एक आत्महत्या तब भी हो रही थी, वो अब भी हो रही है। 3 कानून तो अभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुए, अभी हमारी हालत कौन सी अच्छी है। तो ये हमारे डेथ वारंट है, बस इतना हो जाएगा कि डेथ वारंट वापस हो जाएंगे अगर जीत भी गए तो। देखिए, जहाँ तक सस्पेंड का सवाल है वो तो बहुत पहले किया गया था, अब नहीं किया गया है, और 1 हफ्ते के लिए किया गया था, वो उसकी जो है दोबारा से बहाली हो गई। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया। अब आप एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी जो तैयार की है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी पॉलिटिकल पार्टी तैयार तो नहीं की है, लेकिन उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं कि 8.5 महीने में 600 किसान हम शहीद हो गए हैं धरने पे बैठे। इसके बावजूद भी, इतने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है, तो हमारे पास और चारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मान लिया हम ये आंदोलन जीत भी जाएं, वैसे तो 8.5 महीने में सुनी नहीं, पर मान लिया हम जीत भी जाएं तो 5 जून 2020 से पहले वाली स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो क्या 5 जून 2020 से पहले क्या किसान को कोई समस्या नहीं थी? उस वक्त भी पंजाब में 3-4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। पूरे देश में हर 32 मिनट में एक आत्महत्या तब भी हो रही थी, वो अब भी हो रही है। 3 कानून तो अभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुए, अभी हमारी हालत कौन सी अच्छी है। तो ये हमारे डेथ वारंट है, बस इतना हो जाएगा कि डेथ वारंट वापस हो जाएंगे अगर जीत भी गए तो। इसलिए हम ये पौधा लगा रहे हैं और फल भी एक दिन जरूर लगेगा। और अगर हम कहीं मंजिल पे चलें और 2 किलोमीटर चल के हमारे साइकिल में पंचर हो जाए तो हम पंचर लगा के दोबारा फिर चलेंगे, अब दोबारा फिर या वहीं वापस बैठ जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता कि इलेक्शन लड़न नाल मोर्चा खराब हो जाएगा। राजनीति जी लोग कह रहे हैं कि राजनीति जाना चाहते हैं, छवि खराब करना चाहते हैं अंदोलन की, पर उन्हें अंदोलन खराब हो जाएगा। बिल्कुल, आंदोलन पहले से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि मैं अभी आपके सामने ये कह के हटा हूँ कि मिशन पंजाब तब कामयाब होगा जब देश के व्यापारी भी, देश के मजदूर भी, देश के किसान भी पंजाब के, वो सारे आंदोलन में जाएंगे और सारे जाने के लिए तैयार हैं। आंदोलन पार्टी नहीं कह रही है कि शुरू से यही कह रही है कि राजनीति जाना चाहते हैं किसान, आंदोलन और बढ़ेगा। हाँ, तो राजनीति उनके नाम लिखवा दी क्या? राजनीति उनके नाम लिखवा दी क्या? कोई भी आके राजनीति में आके ये बोलता है कि नहीं किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये तो इसीलिए आंदोलन कर रहे, तो फिर वो कर लेना आंदोलन। नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि किसान तो उनके साथ है, नवजोत सिद्धू कह रहे हैं किसान तो उनके साथ है। तो अच्छा है, उनके साथ भी होंगे। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि सारे देश के हमारे साथ आगे, उनके साथ भी होंगे, जो उनके मित्र होंगे, उनको ठीक लगता होगा, उनके साथ भी चले गए होंगे। ये तो आज बीजेपी में भी है किसान किसके साथ में, इसका फैसला चुनाव आएगा उस दिन मालूम चलेगा। जब टीवी पे आप देखोगे उससे मालूम चलेगा। यूपी में हमारी जो संगठनात्मक या जो आंदोलन की आज तक हो रही है वो पंजाब से कम रहा है आंदोलन का जो, इसलिए यूपी में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। वहाँ पे जब चुनाव आएगा तो वहाँ पे बीजेपी को हराने का काम करेंगे और यहाँ पे इन राजनीतिक पार्टियों से राज छीनने का काम। पार्टी का जो आपने नाम लिखा बाप पार्टी लिखा है, बीएपी नहीं, वो व्यापारियों ने पार्टी, ये नहीं हमारी पार्टी एक शॉर्ट फॉर्म बीएपी है। कोई मैं इनको समझा दूँ। जो बोर्ड लगा है
वो व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों ने हमें समर्थन देने के लिए, व्यापारियों ने मिशन पंजाब का सहयोग करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया, समर्थन दिया और वो समर्थन दिया कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो पूरे देश का व्यापारी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के व्यापारी साथ है और हम इनके धन्यवादी हैं। गठबंधन की कोई भी वो तो बाद की बातें हैं, जो भी होगा अभी तो उसकी शुरुआत है। अभी तो पहला कदम है जो पूरे देश के व्यापारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इकट्ठे होके जो ये कह रहे हैं कि आपकी सोच बिल्कुल सही है, हम उस सोच के साथ में समा थोड़ा वा 2022 का स्पष्ट कर दो कि मिशन 2022 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੁਣਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ मिशन 2022 ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां आज तक देश को लूटने की या मौजूदा नीतियां बनाने की दोषी रही हैं, उन पार्टियों से राज छीन के नया चेहरे सामने लाएं, ईमानदार संघर्षी लोगों को राजनीति में लाएं। और जब ईमानदार और संघर्षी लोग राजनीति में आएंगे और फिर कुछ नया करके दिखाने का प्लान है, जैसे कुछ नया बदल के दिखाने का, जैसे राजनीति पहली चल रही है, हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह लूटपाट। अब ये व्यापारी हैं, इनको व्यापार नहीं करने देते, 10 तरह के महकमे आते हैं कागज उठा के। तो उन चीज़ों से सारियों से छुटकारा दिला के दिखा दें। गरीब आदमी है, जिसको रोटी नहीं मिलती उसको रोटी मिले, जो इलाज नहीं करा सकता उसका इलाज हो, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाई हो। ये सब चीज़ें अगर हम करके सीटा इलेक्शन लड़ेगा 117 पे। देखिए 117 पे ही लड़ेंगे। देखिए अभी शुरुआत मैं बता रहा हूँ, अभी शुरुआत है। जब सीटें 117 हैं तो चुनाव तो 117 पे ही होगा ना। लेकिन सर इन्ने किसान इन्ने शहीद हो गए, तुसी आज पहला दिन स्टार्ट किया, 2 मिनट का मौन भी नहीं किसानों वास्ते रखे सर। देखिए ये तो हमें तो इन्होंने आज समर्थन देने के लिए बुलाया है और हर जगह पे ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता। हम वहाँ जो प्रोग्राम करते हैं किसानों के वहाँ पे 2 मिनट का मौन रख के फिर शुरू करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रगान करके शुरू। बाबा जी तुसी स्पष्ट कर दो जी, समर्थन दिता वा 19 साल ਨੂੰ किस तरह का समर्थन है? देखो इस तरह है, आज पूरे देश का व्यापारी परेशान है। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, देश दी 29 स्टेट्स और सब यूनियन टेरिटरीज तो सारे व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये भारत का पहला इतिहास है जो लुधियाना में, जो पंजाब में, ये पूरा हिंदुस्तान एक व्यापारियों का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है। सारा व्यापारी परेशान है। इसलिए हमने मन बनाया है कि हम अब व्यापारी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुन्नी साहब उसकी अगुवाई करेंगे। चुन्नी साहब की अगुवाई में और केवल पंजाब से होते हुए, केवल पंजाब में ही नहीं, हर यूपी, हिमाचल, राजस्थान और 2024 हमारा व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अगुवाई में हमारा लक्ष्य होगा लोकसभा में खुद आकर हम अपने बिल ठीक कराएंगे। हमारे व्यापारियों की जो गलत पॉलिसीज हैं उन्हें ठीक कराएंगे और सबसे पहले हम किसानों के बिल ठीक करेंगे। उसके बाद व्यापारियों के लिए टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। 1947 से आज तक कभी भी टैक्स रिफॉर्म नहीं आया। हम टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। इनकम टैक्स और जीएसटी को ख़त्म कर कर एक टैक्स लेके आएंगे जिसे कहा जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। आज आपको क्या लगा? आपने क्या देखा? आपने क्या समझा? आज केवल लुधियाने के तो मेरे ही हैं, आज हिंदुस्तान के व्यापारी मेरे साथ हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या संशय है, 29 स्टेटस के मेरे व्यापारी भाई मेरे पीछे खड़े हैं, जिसकी मर्जी इंटरव्यू ले लीजिए आप। वो क्यों आया यहाँ पर? वो केवल तरुण जैन बाबा के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से सरदार गुरनाम सिंह चुन्नी जी को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। हर जगह पर करेंगे।
हर जगह पर हमारा व्यापारी 8 करोड़ हमारा GST रजिस्टर्ड हमारा दुकानदार है, 40 करोड़ हमारे मजदूर भाई हैं। देश के कोने कोने में दुकानें हैं जहाँ पर हम लोगों का माल बिकता है। तमाम वो व्यापारी हर स्टेट में जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होंगे, मजदूर, किसान और व्यापारी वहाँ पर मिलकर उस स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। यशपाल सिंह जी राजू, बहुजन समाज पार्टी शालीमार साहब लगातार निरंतर बड़िया सेवावां जारी ने मिशन पंजाब तक वो भी इतने पहुंचे जी। राज शालीमार साहब प्यार नाल जी ते उस तो पहले शालीमार साहब जान ने वो भी इतने पहुंचे सन्मान किया जाए। पंजाब से और बाकी है उन सभी को बैठने की व्यवस्था करें। जो खड़े हैं सभी को बैठने की व्यवस्था करें। साडे मनिंदर सिंह जी, परविंदर सिंह जी, ये सारे साडे वीर ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ सब का निघा स्वागत है। मजदूर और किसान भरावां का जोरदार तालियों में शांत देखकर लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। जब भी एक सद्बुद्धि देने जा रहा हूं, आपने बहुत हमारी सेवा की, बहुत काम किया। कृपया हाल ऐसे ही रखें। और किसान और व्यापारी अवैध हो गया है और चुनरी साहब की अगुवाई में करने जा रहा है। आज इस मंच से हमने मिशन पंजाब को 117 सीटों पर लड़ने के लिए हमारे चुनरी साहब की अगुवाई में घोषणा कर दी है। अब मैं हिंदुस्तान तो सारे स्टेटा जो कश्मीर को लेके कन्याकुमारी तक ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ बहुत कुछ किया है। गलता आलिया जी बैठे ने साडे नाल, ये भी दलित समाज को ने जिहड़े साडी राष्ट्रीय उपप्रधान है रेशम सिंह जी इत्थे बैठे ने, ये भी दलित समाज को ने जिहड़े तुसीं अपना टाइम कढ के मिशन पंजाब को अगे बढ़ाउण वास्ते इत्थे शामिल होए। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ मैदान के विच ने। अज व्यापारी भरा इस पहला सुमेल पंजाब के विच करा रहे। साथियों, आप सारे अपने देश को बचाने वास्ते करना है। मिशन पंजाब का मतलब राज करना नहीं है। मिशन पंजाब का मतलब मलाई खाना नहीं है। मिशन पंजाब का मतलब आप मौज लुटनी नहीं है। कहना है कि जी परंपरागत पार्टियां ने, जी रवायती पार्टियां ने, उन्होंने राजनीति को बिजनेस बना लिया। राजनीति राज करने का साधन नहीं रही, राजनीति बिजनेस बन गई। जोड़ा लोगों का राज लोगों के वास्ते सी, वो लोगों का राज लोगों के वास्ते नहीं रहा, सगों कारपोरेट का राज कारपोरेट वास्ते वो भी नहीं रहा। वो तो चंद घराणियां का इलाज रह गया। जिमें चंद घराने, जिमें अंबानी अडानी देश को चलाना चाहते हो, कोई सरकार चलती है उस पर देश चलता। सगों इस तो अगे होर वध गई गल, इस तो अगे होर वध गई गल जी बड़ी गंभीर है। पहला साडे देश से
रहे पर हुण तो साडे देश के लीडर लुट रहे हैं। लुट के बाद पूरा देश जेड़ा सोने की चिड़ी होना सी अज वो देश को पकड़ने के खिलाफ बस सरकार कर रहे हैं। किने लुटिया ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇश ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਣੀਆਂ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ 600 ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ जिन्हें भी पानी इकट्ठे ने सारे भरा कोई उत्थे पानी पी के भेज रहा है कोई राशन भेज रहा है सारे व्यापारी भी नाल सेवा कर रहे हैं। जेडे साडे मजदूर ने वो जा के सेवा कर रहे उत्थे लंगरां दे विच वो जा के उत्थे अपनी हाजिरी दवा रहे हैं। 600 बंदा मर गया उन्होंने का शहीद हो गया है पर किसी साडी गल नहीं सुनी ते जे असीं होरनां लोकां नूं सत्ता पार्टी ने नहीं सुनी पर जिहड़ा विपक्ष है उहने भी नहीं सुनी। अज तक कांग्रेस नहीं बोली अज तक कांग्रेस नहीं बोली कि जे साडा राज आया तो असीं इन्हां कानूनां नूं वापस लेंगे असीं स्पीडीकरण देंगे असीं मजदूरां नूं बचावांगे असीं व्यापारियों नूं बचावांगे। कोई नहीं बोली ना अपोजिशन बोली तो सरकार ने बोलना की ते साथियों जे आवां दुबारे उन्हां पार्टियां नूं वोट पा के बनाना है जे उन्हां नूं चंद लोगों के हत्थां दे विच फिर बेचना है तो फिर ना तो अंदोलन करना पैदा है तो ना आप उम्मीद रखिए कि अगे वास्ते कोई सुधार हो। ये उम्मीद सबको नहीं रखनी चाहिए। इस करके ये टाइम है भी आज जी रवायती पार्टियां ने मैंने कहा जेडे देश के वोट लुटेरे गिरोह ने इन्होंने वोट लुटेरे गिरोहां को आपको राज खो लेना पड़ेगा। वोट साडी है राज जिहड़ा वोट लुटेरिया का है जिहड़ा अंदर निकल के सामने आ रहा है। किसानों की वोट 23,75,000 किसान रजिस्टर से जी प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जे एक परिवार की 3 वोटा हो तो 71 लाख वोट बनती है। जिहड़े रजिस्ट्रेशन नहीं वो वखरे ने 80 तो 90 लाख वोट किसान परिवारों की है। इन्नी वोट साढ़े जो मजदूर भरा बैठे ने दलित समाज है मजदूर भरा ने उन्होंने है जो साढ़े समर्थन करने वास्ते साढ़े नाल आए हैं। मिशन पंजाब साढ़े नाल आए हैं देश को बचाने वास्ते। मैं ये कहूँगा यहाँ की राजनीति साढ़े नाल ज़्यादा है। कांसी राम जी ने देश को बचाने वास्ते सारी जिंदगी लाई इस वास्ते लाई कि राजनीति के आके सुधार करा सकते हैं। इन्होंने राजनीति साढ़े नालों ज़्यादा है। सारा दलित समाज साढ़े सामने बैठा सारे लीडर उन्होंने अज साडा व्यापारी समाज सारा समाज इस देश को बचाने वास्ते साढ़े सामने बैठा है। अज साडा किसान समाज इस देश को बचाने वास्ते आगे आ रहा है। कि जे इन्होंने सारिਆਂ ਦੀ वोटां इकट्ठी हो जाना कल्ले किसानों की बथेरा सी 80 तो 90 लाख वोट है तो 69 लाख वोट नाल सरकार बनी है। 69 लाख वोट नाल सरकार बनी है। आप सड़क ते बह के साडी इकट्ठे भी होए उत्ते हट लगणे आ ते सरकार नूं मन जा पर आगे नहीं मन लेंगे अपनी वोट अपने वोट पा लो फिर असीं ठेका ले इन्हां दा वोट पाउंदे साडी गल नहीं मनदे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ 35% ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 35%
मंगया कोई नहीं कहता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कहूँ किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। ते आप कहते हैं किसान से ऐ राजनीति है, किसान यूनियन के किसान संगठन के ऐ राजनीति है। जे इन्होंने भी राजनीति जुड़ के फिर की फर्क रहेगा। ते भराओ जे सब छोटू राम जी ऐ राजनीति कहते ते की करना किसान मसीहा मानते हैं। जे बाबा अंबेडकर साहब ऐ राजनीति कहते ते फिर जे कांसी राम जी ऐ राजनीति कहते ते वो की राजनीति है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो लिखा है कि राज बिना नहीं धर्म चले है, धर्म बिना सब चले बने हैं। हरमंदर साहब ने कुछ लोग एक धार्मिक के साथ साथ है, दूसरा राजनीति के साथ साथ दो साथ लगे हैं। दोनों को ज्यादा जानकार हो साथियों। अज कैद पंजाब मिशन का मतलब ये है, साडी सोच जी है कि जो बाकी इलैक्शन 2024 के हो रहा है, पर पंजाब का इलैक्शन 2022 के पंजाब के जोड़े लोग ने वो बहुत बुद्धिमान है। पंजाब में जाति के इलैक्शन नहीं होगा, धर्मवाद के इलैक्शन नहीं होगा। बाकी स्टेट जातिवाद का धर्मवाद का जहर को राजनीतिक पार्टियां ने, पर पंजाब बहुत कम पंजाब के लोग मुद्दे ने, पंजाब के लोग जी है मुद्दे को अगे रख के सोच के वोट पाते हैं। इस करके जे तुम मिशन पंजाब चलाओ, कले पंजाब का राज तुम हासिल कर लो तो 2022 तो लैके 2024 तक 2 साल हालात बदल के दिखा दो। जिवें कि मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट विरोध देखो हुंदा की है, जदों सत्ता में चौंका राजनीतिक पार्टियां सत्ता में चौंकियां ने बाहर कितने करती हैं। ये दो तरह सोचदियां ने कि एक तो साडा राज आ गया, हम सरकार पलटनी नहीं चाहिए। भावें उन्होंने नाम का बंदा बैठा हुआ चोरी करे, भावें चिट्टा बेचे, भावें रिश्वत खाए, भावें कोई होर अवैध काम करे, जे उन्होंने टोकिया जे उन्होंने फरमाया तो सरकार टुटी है। ये सब तो बड़ा कारण भ्रष्टाचार। दूजा ये की करते हैं भी अगले बारी फिर वोट लेनी है, अगले बारी फिर वोट लेनी है। इस करके नीतियां वो बनाओ, भावें समाज को आपस में लड़ाना पवे, भावें जाति धर्म में लड़ाना पवे, भावें पॉलिसियां इस तरह की बनानियां पैन जी हो तो देश के विरुद्ध प्रमोट आ जाए। तीजा वो इस तरीके सोचते हैं भी आ जो कंपनी है, पैसा कंपनियों ने देना है, तो पैसे
मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, पूरा इंडिया आपके साथ है, तो 5 मिनट सिर्फ आप हिंदी में आशीर्वाद दीजिए। मैं वैसे हिंदी बोलता हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया कि बाकी दूसरे शब्द सॉरी, मैं भूल गया। जो मिशन पंजाब का जो अर्थ है बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो हमारी परंपरागत पार्टियां हैं वो देश को प्रभाव करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे नीतिकारों का है। हमारे मजदूरों ने काम किया, हमारे किसानों ने काम किया, हमारे व्यापारियों ने काम किया, हमारे दुकानदारों ने काम किया, सबने काम किया, लेकिन फिर भी देश प्रभाव हुआ। तो इसलिए हुआ कि हमारे नीतिकारों ने हमारी नीतियां ठीक नहीं बनाई, और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए, इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए पहले सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों से जो खासदारी पार्टियां हैं इनसे राजनीति करते हैं, और इनसे राजनीति के लिए मैं धन्यवादी हूँ सारे व्यापारियों का, जो पूरे देश से सारे व्यापारी, हमारी बहन भी आई है, हमारे सारे व्यापारी भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हमारे बीच आए। सबसे पहले इन्होंने देश के हालात को समझा है, और सबसे पहले इन्होंने ये बात को मंजूर किया है कि हम सबसे आगे होकर चलेंगे देश की व्यवस्था बदलने में। देश का जो देश को लूटने वाले राजनेता है, इनसे राज छीनने में सबसे पहले आगे वो चलेंगे। हम धन्यवादी हैं पूरे व्यापारियों का। जैन साहब की अगुवाई में आज इन्होंने पूरे देश के व्यापारी इकट्ठे करके हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस लड़ाई में, देश को बचाने की लड़ाई में मिशन पंजाब के सबसे आगे होकर खड़ा करेंगे। हम पूरे देश के व्यापारियों को धन्यवाद। हेलो मेरे सारे व्यापारी भाई, जरा जोरदार तालियां मार के चुनू जी का स्वागत कर दो। हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां लगे। सरदार गुरनाम सिंह चुनू, सरदार गुरनाम सिंह चुनू, चुनू साहब आगे बढ़ो, चुनू साहब आगे बढ़ो, चुनू साहब संघर्ष करो, देश को बचाओ, चुनू साहब संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मजदूर किसान व्यापारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान व्यापारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगला विधानसभा मजदूर किसान व्यापारी 2022 पंजाब च सरकार हमारी। मजदूर किसान व्यापारी अब सरकार हमारी। मजदूर किसान व्यापारी पंजाब में सरकार हमारी। जरा खुशी नहीं दे, आप सरकार बनाएंगे। और मेरे व्यापारी भराओ, तुम्हें खुशी नहीं होगी जब तुम आप इंडस्ट्री मिनिस्टर बनोगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे पंजाब में, आपकी नीतियां खुद बनाओगे, फिर जोरदार हाथ खड़े करके आप सरकार बनाने जा रहे हैं। खुद अपने भैया मजदूर किसान व्यापारी पंजाब में सरकार हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।